जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। आईएनएस सूरत जैसे ही मिसाइलों के साथ तैनात हुआ तो पाकिस्तान की चीखें निकल गई कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए, आईएनएस सूरत में जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है, वो गंगा एक्सप्रेस यूपी की एक जो लैंडमार्क एयर स्ट्रिप है वहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं और इट मींस के दे आर ऑल सेट। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल सेट। दिस इज द सेकंड, मैं इसको एक्सरसाइज कह सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? किस लिए उसने लोड किए? भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है। पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत। पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद है कि ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो साबित होगा। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है। सिर्फ शो नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो अमेरिका जो है वो भारत का ही साथ देगा। तो भारत ने आईएनएस सूरत तैनात कर दिया, जिससे देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई कि भारत हमें नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत अब नेवी के थ्रू हम पे हमला करेगा। शायद गवादर पोर्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है भारत। तो पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा हमला करेगा। और अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत हमें तबाह और बर्बाद कर देगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने आईएनएस सूरत में जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं? भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है। पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत। पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है। सिर्फ शो नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अब आप इसको जिस तरह भी लेना चाहें, लेकिन एक तरफ मैंने आपको यह बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें। कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक। उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया
Today, I spoke with Indian Defense Minister Rajnath Singh to personally extend my deepest condolences for the loss of life in the heinous terrorist attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ है, इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें, ये बात हमने आप, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा, तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितने में, ये कौन सी वाली ऑफर है? चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई, फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई, और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी है। और वो क्या, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, जियो में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ये ऑफर करते हैं कि वो ये जो हुआ है एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक मुझे नहीं पता उन्होंने कहा या नहीं कहा, कहना चाहिए था अगर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बनाकर करवा लेते हैं। तो ये ऑफर किया उन्होंने, ऑफर ही किया ना, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें, 2-3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये एक न्यूट्रल कंट्रीज ही होंगे ना, पाकिस्तान और इंडिया तो उसके बीच में नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया और उसके साथ 2-3 और कंट्रीज मिल जाएं, वो पता नहीं कौन से कंट्रीज होंगे। उसमें एक तो चाइना होगा। ये तो मैं आपको अभी के अभी बता दूं, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती उसके अंदर चाइना होगा ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से चाइना होगा, वो कहेंगे जी चाइना होगा हमारे साथ, और टर्की भी कहेंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 2-3 कंट्रीज मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर यूनाइटेड नेशंस का कमीशन बना दें। सर कमीशन तो बनते रहते हैं, एबटाबाद कमीशन बना था, कितने साल के बाद हमूदुर रहमान कमीशन बना था। पाकिस्तान में कमीशन बनना तो यूं रद्दी का भाव बिकता है ना, रद्दी के भाव। INS सूरत भारत ने तैनात कर दिया मिसाइलों के साथ, और पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत LOC पे भी अलर्ट है, INS सूरत भी तैनात कर दिया है, भारत ने राफेल भी LOC पे तैनात कर रखे हैं, S-400 भी तैनात कर रखे हैं। तो भारत हमें कुछ ना कुछ बड़ा करेगा और हमें तबाह और बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर के सामने भीख मांग रहा है कि भारत से कहो कि हमला ना करे, और इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को पता है कि भारत इस बार हमें नहीं छोड़ेगा, तो पाकिस्तान दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से कहो कि हमला ना करे, और भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, LOC पे भी अलर्ट है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।